मैं एस.के. चौधरी स्मार्ट विजन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आज आपको एक नई विधा के साथ जोड़ना चाहता हूं और मेरा विधा है इतिहास। तो आज मित्रों, पहले मैं आपको बताऊंगा आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, लेकिन आज मेरे नज़रिए से आप इतिहास को जानेंगे। तो हम पहला बात ये करेंगे कि वास्तव में इतिहास होता क्या है। फिर आपको आज हम ये बताने के प्रयास करेंगे कि इतिहास विधा में कैसे कैसे कार्य की जाती है और किस विधा को हम कंपटीशन की दृष्टि से, वनडे एग्जामिनेशन की दृष्टि से अगर देखें तो हमें ये पता चलना चाहिए कि 3 पार्ट्स में इतिहास डिवाइड होता है, बटा होता है। प्राचीन, जिसे हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, मध्यकालीन इतिहास जिसे मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं, और मॉडर्न अर्थात जिसे हम आधुनिक इतिहास कहते हैं। इन 3 श्रेणियों में भागों में बांटकर हम इतिहास का समायोजन करेंगे। साथ साथ फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम आधुनिक भारत से शुरुआत जरूर करेंगे, परंतु इससे पहले हम आपको ये बता दें कि इतिहास होता क्या है। पहले इसे हम चर्चा करें। तो इसको अगर हम देखें वास्तव में कि इतिहास क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ जानें कि व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री? व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? प्रायः हम लोग समझते हैं कि घटी हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। घटी हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इस प्रकार जो इतिहास है आप अपने दृष्टि से पढ़े होंगे, लेकिन हमारे दृष्टि से जरा देखिए। इतिहास हम बड़ा व्यवहारिक रूप से आपको समझाने के प्रयास करेंगे कि वास्तव में इतिहास जीवन में क्या महत्व है और हमारे कंपटीशन में उसका क्या महत्व है, आने वाले एग्जाम में उसका क्या महत्व है। इस बात की चर्चा हम कुछ पॉइंट द्वारा आपको करना चाहेंगे। देखें, जैसे हमने आपसे पूछा कि इतिहास क्या है, इसका आशय ये हुआ कि प्रायः कहा जाता है कि घटी हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। तो इस तरीके से अगर देखें, हमारे आसपास कहीं भी कोई भी घटना जब परिणति होती है अर्थात घटती है, तो वह दूसरे पल ही इतिहास बनता है। हम इसे इस शेड्यूल के द्वारा हम एक छोटे से आप एग्जाम्पल, आपने इतिहास कैसे भी पढ़ा हो आई डोंट नो, बट मैं आपको बताता हूं कि इतिहास क्या होता है। देखें, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इतिहास के संदर्भ में, और आप तक आपने जो भी इतिहास पढ़ा हो, ये हमें तो नहीं पता, लेकिन आप देख लें कि मैं आपको टेंस के जरिए इतिहास बताता हूं। टेंस के जरिए इतिहास बताने के प्रयास करता हूं। एक छोटे से एग्जाम्पल शायद आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं इतिहास बनता कैसे है। कोई घटना घटती है, उसके बाद बनता है, अर्थात कोई घटना घट जाने के बाद जब वो काल बीत जाता है, दूसरे पल वो इतिहास में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से एक एग्जाम्पल छोटा से लेते हैं। मान लीजिए 3 क्रम है, हमारा पूरा समय शेड्यूल्स भी बांटा जाता है। हम लोग टेंसेस पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और जीवन में जो भी कार्य प्रवृत्ति होती है लगभग
इसी के शेड्यूल में ही की जाती है। अब देखें, हम इतिहास की यहाँ बात कर रहे हैं तो आपको मैं टेंस के जरिए बताऊंगा। पहला हम लेते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का आशय ये हुआ भूतकाल, अर्थात बीता हुआ कल, बीता हुआ समय। दूसरा हम लेते हैं प्रेजेंट, जिसे हम वर्तमान कहते हैं, वर्तमान काल। और तीसरा हम ऑलरेडी फ्यूचर की बात करेंगे, तो ये भविष्य, इसे हम भविष्य काल कहते हैं, जो भविष्य में होता है, आने वाली घटनाएं घटती है। एक हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, इसको समझें। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि वास्तव में इतिहास एक घटी हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। ऐसी स्थितियों में अगर देखें, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, बड़ा साधारण सा एग्जाम्पल्स, मान लीजिए ये रोड है। कहाँ का रोड है? प्रयागराज का रोड है। इस रोड पर आउटसाइड कटिंग है। क्या है? आउटसाइड कटिंग, अर्थात गड्ढे खुदे हैं, कुछ खुदा हुआ है। अब इमेजिन करिए कि वास्तव में इस रोड पर आप स्कूटी लेके आती हैं, आप बाइक लेकर आते हैं, और अचानक इस खड्ड के कारण आप स्कूटी या बाइक से गिर जाते हैं। तो गिरने के बाद जब आप गिर गए थे, घटना घट गई, एक घटना घटी। अब आपने इमेजिन किया कि वास्तव में बाइक भी डैमेज हो गई, हमारे भी चोट आ गई, लेकिन दूसरे पल तो इतिहास बना ना, ये घटना घटी। अब इसी प्रकार हम जब कोई घटना घटती है तो बीता हुआ होता है। अब आप यहाँ सोचेंगे काश, हम इमेजिन करते हैं कि काश इस ऐसे खड्ड भरे राहों से ना जाते तो शायद मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। फिर अब ये तय भी करते हैं दिमाग में कि अगर अब आज से हम ये कहते हैं, जरूर पढ़ लेते हैं कि हम इस तरीके से हम ऐसे रोड पर नहीं चलेंगे, बल्कि एक शेड्यूल्ड अच्छे रोड पर, चाहे दूरियां हमें समय लग जाए, परंतु हमें इस रोड को चुनाव अच्छे से करना है। हमें लड़ना भिड़ना नहीं, गिरना नहीं है, हमें चोटें नहीं लगनी चाहिए। तो आप समझिए, एक छोटी सी घटना, आप स्कूटी से आती हैं, यहाँ पास आप गिर जाते हैं, आपका स्कूटी डैमेज हो जाता है, आपका बाइक डैमेज हो जाता है। अब यहाँ एक घटना घट गई जिसे हम भूतकाल में चला गया। अब जब हम प्रेजेंट में आते हैं, इसी प्रेजेंट को अब हम रियलाइज करते हैं। तो भूतकाल से घटना जब शुरू होती है, प्रेजेंट तक पहुंचती है, तो हम क्या करते हैं? इस घटना को क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं ना कि वास्तव में हम इस रोड से ना आते तो क्या होता। तो इसको इतिहास भाषा में कहा जाता है कि विश्लेषण। घटी हुई घटना को हम लोग क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। घटी हुई घटना का विश्लेषण करते हैं। जब हम विश्लेषण कर लिया, एनालाइज कर लिया, उसके बाद फिर जब प्रेजेंट में आते हैं तो घटी हुई घटनाओं को हम सोचते नहीं है कि वास्तव में ऐसी घटना। अब हम प्रण करते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं? डिसीजन मूड में आ जाते हैं, अर्थात प्रेजेंट में हम क्या करते हैं? किसी घटना को निर्णय लेते हैं, डिसीजन में आते हैं। डिसीजन का आशय यह है कि आप डिसीजन लेते हैं कि हम ऐसे प्रणति, ऐसे राहों पर नहीं चलेंगे। और ठीक इसी प्रकार फ्यूचर में जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं? घटी हुई घटनाओं से सीखकर अब भविष्य में इंप्लीमेंट करने के, अर्थात लागू करते हैं अपने आप को लिए कि इस तरह राहों के चुनाव हम नहीं करेंगे। मित्रों, ठीक इसी प्रकार इतिहास का क्रमबद्धता के साथ जुड़ता है। कोई भी घटना इतिहास में घटती है तो इतिहास बनता है। उसके बाद उस घटी हुई घटनाओं को हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद हम वर्तमान में उसका निर्णय करते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। अगर अच्छा है, बुरा है, जैसा भी हो, विश्लेषण करने के पश्चात इन फ्यूचर में हम इंप्लीमेंट करते हैं और उसे लागू करने का प्रयास करते हैं। यही इतिहास है, यही वास्तव में इतिहास है। हम आपको इसके साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय घटना से मित्रों जानते हैं कि वास्तव में शायद इतिहास ना हुआ होता, इतिहास ना होता तो हम आप यहाँ भी ना होते। इतिहास अपने आप में एक ऐसा व्यापक शब्द है, व्यापक,
चीज़ें हैं कि इतिहास हमें सीख देता है, हमें घटी हुई घटनाओं से हम सीखते हैं, हमें वार्न करता है, हमें गलत राहों पर जाकर जाने से रोकता है और भविष्य के लिए हमें सजग प्रहरी के रूप में बनाता है। तो यह इतिहास है। इतिहास हमें यह सिखाता है। अगर इतिहास ना होता, आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। मान लीजिए, समझ लीजिए एक अंतर्राष्ट्रीय घटना आपको बता रहे हैं कि आप सुनिए ध्यान से। आपको पता होगा कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जापान का एक नगर है। इसमें 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा परमाणु बम का हमला किया गया था। याद कर लीजिए, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नगर पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम का हमला किया गया था। यहीं से नहीं रुकती, इसके 3 दिन बाद फिर पुनः 9 अगस्त 1945 को ही फिर इसके दूसरे नगर, जिसे हम, इसका दूसरा नगर है नागासाकी। तो 9 अगस्त को 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर क्या हुआ था? अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम का हमला किया था। अब समझिए इस बात को, परमाणु बम का हमला किया था और ये सारे जो शहर थे ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। साथ साथ लाखों लोग मर गए, 2 लाख तुरंत तत्काल मरे और काफ़ी इसका रेडिएशन इतना ज़बरदस्त था कि लोग वर्षों तक इसके कैटेरिया में रहे और पूरी तरीके से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो आप बात इतनी से बताने से नहीं है घटना, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एक घटना ये घटी और पहली बार दुनिया में परमाणु बम चलाया गया था। क्या चलाया गया था? परमाणु बम। इससे पहले मित्रों, हम परमाणु बम की जानकारी तो रखते थे। परमाणु बम विखंडन क्रिया पर आधारित है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और इस तरीके से जब परमाणु बम, अभी तक हम लोग लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में आंकड़ों पर विश्वास करके जानते थे कि इसका विस्फोट होगा तो इतने लोग घायल होंगे, इतने मरेंगे, इसका ये होगा। परंतु अपने खुली नेत्रों से हम लोगों ने परमाणु बम किसी के ऊपर चलाते हुए नहीं देखा था। किसी के ऊपर परमाणु बम छोड़ने की प्रणति हम लोगों ने नहीं देखी थी। ये प्रतीति हमें पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका द्वारा हमला किया गया था। अब बताइए आप, परमाणु बम का पहला हमला, अब भयावह स्थिति हम लोग अपने खुली आंखों से देखा कि वास्तव में परमाणु बम का क्या हश्र होता है अगर चलाया जाए तो। आज मित्रों आप देख लें, 60 से ज़्यादा देशों के पास परमाणु शक्ति से लैस हैं। भारत भी हमारा परमाणु बम शक्ति है। एक हमारा छोटा भाई रूठ कर, हमेशा रूठा रहता है, कुछ ना तुनुक मिजाजी है, वो कोई और नहीं, वो पाकिस्तान है। उसके पास भी परमाणु बम है और बार बार कहता रहता है परमाणु बम चला देंगे, परमाणु बम चला देंगे। आप ये बताइए, ये परमाणु बम पहली बार 6 अगस्त को चलाया गया, दूसरी बार 9 अगस्त को चलाया गया, इसकी भयावह स्थिति हम लोग देखा। आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप ये बताएं कि एक दूसरे को आज भी देश ये कहते हैं कि हम परमाणु बम से हमला कर देंगे, आज तक दूसरा परमाणु बम क्यों नहीं चलाया गया? क्यों? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? क्या कारण है कि अभी तक परमाणु बम फिर पुनः नहीं चला? इसका सीधा से आशय है, एक घटना इतिहास में 6 अगस्त को दर्ज हुई, इस घटना ने सारे वेव को खोल दिया।
कारण कि ये इतिहास बता दिया कि वास्तव में घटी हुई घटना से हमें सीख दे दिया कि ये इतिहास में जो घटना घटी इससे क्या हुआ, परिणाम कि इतने लोग मारे, इतने लोग घायल हो गए, इसकी रेडिएशन वर्षों तक चलता रहा। प्रेग्नेंट जो स्त्रियां थी उनकी गर्भ समाप्त हो गए, विकलांग बच्चे पैदा होने लगे, वर्षों तक ये क्रमबद्धता के साथ चलता रहा। तो इसके भयावह स्थिति को हमने देखा, समझा, इतिहास के एक घटने से आज तक हमने ये सीख लिया। उसके बाद से आज तक बता दें, आप ईमानदारी से बताएं कि परमाणु बम कोई चलाया? कहते हैं जरूर कि हम आपको परमाणु बम से हमला कर देंगे, परमाणु बम चला देंगे, परंतु किसी की जरूरत नहीं है। मित्रों, जीने का तब मजा है जब पड़ोसी भी जिंदा हो। जीने का तब मजा है जब पड़ोसी भी जिंदा हो। अगर हम कोई नई कार भी लाएंगे, दिखाएंगे किस? परमाणु आपके पास भी, हमारे पास भी, आपने चलाया, हमने चला दिया, दैट्स ऑल। तो इतिहास एक घटना से हमें इतना वार्न किया, आज तक कोई परमाणु बम फिर पुनः नहीं चला दिया। ये किसकी देन है? ये इतिहास की देन है, ये कोई और की नहीं, ये इतिहास की देन है। इतिहास ने हमें वार्न कर दिया कि आप जो घटना घटे हैं, आप समझ लीजिए इस बात को, इसकी भयावह स्थिति क्या होगी, इंडिकेट किया। तो एक अंतर्राष्ट्रीय आपने देखा। दूसरी घटना मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। दूसरे घटना के रूप में आप देखें तो आप ये पाएंगे कि दूसरे घटना के रूप में आप पाएंगे कि दूसरे घटना के रूप में आप ये पाएंगे, दूसरा घटना मैं दिखा रहा हूं आपको। आपको पता होगा कि MIC गैस, इसको कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, इसका रिसाव ये भोपाल गैस त्रासदी के नाम से मशहूर है, क्योंकि भोपाल में गैस कांड हुआ था और वो सन था 1984, जाड़े के दिन थी। और MIC गैस का भारत में यानी भोपाल में क्या हुआ था? मात्र रिसाव हुआ था, रिसाव हुआ, विकास माने लीकेज हुआ था। और 84 में लीकेज हुआ, इसमें भी यही परिणति हुई कि एक घटना घटी 84 में और MIC गैस लीकेज हुआ। ये मित्रों बहुत से परीक्षा में आपसे पूछा गया है, और अभी हाल ही में जो ग्रुप डी की परीक्षा थी सीधे सीधे पूछा गया है। PCS लोअर की परीक्षा में भी MIC गैस पूछा गया है। तो आप ध्यान रखें, इस सब चीज जो बता रहे हैं इसको भी आप ध्यान से रखें, ये डेट भी जानते रहें और थोड़ा थोड़ा इसको समझते चलें। मैं तो अभी व्यू बता रहा हूं, अभी तो आपको पढ़ा ही नहीं रहा हूं, केवल बता रहा हूं कि इतिहास कैसा होता है, वो अपना कार्य कैसे करता है, हमें कैसे वार्न करता है, हमें जिजीविषा को कैसे शांत करता है। अब देखें तो आप देखें MIC गैस भोपाल में 1984 में रिसाव हुआ था, उसमें लाखों लोग हताहत हुए और उसमें भी रेडिएशन वर्षों तक चलता रहा। दुर्भाग्य है भारत का कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में मुआवजा के लिए अभी भी मुकदमा चल रहा है। तो ये घटना 84 में घटी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, आप ये बता दें कि फिर रिसाव अभी तक इतना बड़ा रिसाव, छोटी मोटी घटना घटी होगी, इतना बड़ा रिसाव खूब 1984 के बाद कहीं हुआ भारत में? नहीं ना। क्यों नहीं हुआ? कारण ये था कि इतिहास ने हमें वार्न किया, घटना से सीख दी कि आप एक अगर इस तरह से रिसाव करेंगे तो क्या होगा। तो हम लोगों ने इस घटी हुई घटनाओं से क्या किया? इतिहास में क्या कराया? हमें सिखाया, हमें वार्न किया, और वार्न करने के पश्चात हमें यह बताया कि आप इस घटना पे आप देखिए, आपके सामने है। आपने मैंने अंतर्राष्ट्रीय घटना बताया परमाणु बम का, आज तक परमाणु बम नहीं चलाई गई। आपको मैं भोपाल MIC गैस की बात कर रहा हूं, इतनी बड़ी लीकेज आज तक देश में नहीं हुई। ये सारी बात यही इतिहास हमें सिखाता है, इसी को हम इतिहास कहते हैं। आप इस बात को समझ लें। बात कुछ समझ में आ रही है मेरी? समझ नहीं आ रही तो बहुत क्रमबद्धता के साथ जान लें
तो इस तरीके से इतिहास हमें घटी हुई घटनाओं क्रमबद्ध अध्ययन के साथ जब हम जोड़ते हैं इसे, तो हमें वो सीख देता है और सीख देने के साथ साथ वहन करता है दुनिया के साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव को जोड़ता है। हम अपने समाज में, हम अपने घर में, परिवार में और साथ साथ राष्ट्र के लिए जो प्रणति करते हैं, सांस्कृतिक विकास करते हैं, उस सांस्कृतिक विकास के एक धरोहर के रूप में इतिहास होता है। तो इस इतिहास को यहाँ आप देखें, हम पुनः आपको इसकी स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होगा।